12, 13, 14, 15, ये कब बजता है? ये कब बजेगा? याद रखिएगा 12 बजे, जो दोपहर होगा, दोपहर, दोपहर 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात के पहले, 12 बजे रात के पहले, इसको आप लिखते हैं किसमें? पीएम। क्या लिखते हैं? पीएम। इतना तो सबको पता है कि 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक एम। देखिए एम वाले केस में यानी 12 बजे रात से, 12 बजे रात से दोपहर के पहले, क्या लिखते हो आप? पहले क्या लिखोगे? एम। याद रखिएगा ये वाला जो है ये ट्रेन में भी सेम रहेगा, ये ट्रेन में भी सेम रहेगा, यानी ट्रेन का जो समय है, समय दोनों क्या है? दोनों सेम रहेगा। आपको ट्रेन वाला जब भी आएगा वो चीज, तो वो दोपहर जो 12 बजे इसके बाद वाला आएगा। इसे आपको 13 करना है तो 12 + 1 क्या होगा? 13। यानी ट्रेन में कितना बज गया? 13। जैसे आपको जानना है कि 17 बजने को क्या कहते हैं, ये बोलिए कि 12 में क्या जोड़ दे जो 17 हो जाए? 5। 12, 5, 17। मान लीजिए 19 बजता है ट्रेन में, तो कितना समय है आपको नहीं आ रहा है, तो 12 में कितना जोड़ दें कि 19 हो जाएगा? बोलिएगा 7। इसका मतलब 7 बराबर कितना है? 19 है। अपने यहाँ 12 बजे वाली घड़ी में कितना बजेगा? 7। तो ट्रेन में कितना बजेगा? 19 बजेगा। 12 में आपको सिर्फ ऐड करना है ना? तो यहां तक आपको क्लियर है। अब आते हैं किधर? अपने प्रश्न की तरफ। अब आते किधर? अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ट्रेन है, वो 7:15 पर सुबह में यानी एम में, एंटी मेरिडियन, और एक होता है पोस्ट मेरिडियन। अब आपको याद ये रखना है और चीजें को ये समझना है कि दोनों में क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है। अब कोई ट्रेन, आपकी ट्रेन है जिस पे आप सवार है, वो 7:15 पर कब खुलती है? एम, सुबह, यानी सुबह खुलती है। और कब पहुंचती है? तो भैया पीएम। पीएम मतलब रात वाला सीन। तो करना क्या है, जो ये पीएम है, क्योंकि ये तो आपका सेम है, ये तो आपको बताया कि एम वाला जो सीन होता है, जो 12 बजे रात से लेकर दोपहर के ठीक पहले तक का जो सीन है, वो ट्रेन में भी सेम होता है और आपके 12 बजे वाले घड़ी में भी सेम होता है। अब देखिए फर्क किसका है, तो एम और पीएम का। यहां पे 9:35 है। आपको इस दोनों का क्या करना है? दोनों का करना है क्या? अंतर। क्या करना है? अंतर। लेकिन जो पीएम में समय है, इसको कुछ नहीं करना, पहले ट्रेन में कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए आपको 12 जोड़ना पड़ता है। कितना? 12। आप ही बताइए 12 और 9 कितना हो गया? 21। 21 बजकर कै मिनट हो गया? 35 मिनट। और कितना इधर? 7 घंटा 15 मिनट, यानी 7 बढ़कर 15 मिनट है। 21 घंटा में से 7 घंटा जाएगा, है ना? कहने का मतलब है पहले मिनट को घटा लेते हैं। 35 में से गया 15, कितना बचा? 20। 21 में से गया 7, कितना बचेगा? 14। यानी 14 घंटा 20 मिनट अपना क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत इजी है, चीज को समझिए। अब यदि एक कार जो है, यदि एक कार 8:45 AM पर चलती है, एम मतलब सुबह। अब बताइए सुबह वाला सीन जो है ट्रेन में भी सेम है और आपके 12 बजे वाले घड़ी में भी क्या है? सेम है। इसको चेंज नहीं करना है। अब देखिए अपने गंतव्य पर, किस पर? गंतव्य पर
कब पहुंचते हैं? 5:22 PM। अब बोलिए 5:22 PM का ट्रेन में मतलब, तो क्या करना है? इस PM को देखना है भैया। ये PM वाला ही हमेशा चेंज होगा, किसमें? ट्रेन में, याद रखिएगा। इसके लिए आप क्या करिएगा? चेंज करने के लिए 12 को जोड़ दीजिएगा और कितना आएगा? 12 और 5 17। 17 कितना हो गया? 17:22। और कितना घटाना है? 8:45 अंतर लेना है। अब बताइए हमको, क्या 22 में से 45 जाएगा? तब बोलिएगा सर नहीं जाएगा। इसके लिए आप जब हासिल वाला जोड़ बनाते हैं तो वहां पे 1 पैसा लेते थे। यहां से जब 1 पैसा लीजिएगा, इसका मतलब आप 1 घंटा पैसा लीजिएगा। 1 घंटा पैसा लीजिएगा। कितना? 1 आवर पैसा लीजिएगा। और 1 आवर का मतलब कई मिनट? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। यानी 1 पैसा लेने का मतलब कितना पैसा लिए? 60। 60 लिए पैसा और पहले से 22 है। 60 और 22 82। अब 82 में से जाएगा कितना आपका? 45। तो कितना बचेगा आपको? 37। कितना बचेगा? 37। अब देखिए यहां से आप 1 घंटा निकाल चुके हैं। 17 से 1 घंटा आपने क्या लिया था? उसको पैंचा दिया था। यहां पे जब 17 से 1 घंटा निकल गया, कितना बचेगा? 16। और 16 में गया 8, तो कितना बचेगा? 8। यानी 8 घंटा 37 मिनट अपना क्या होगा? उत्तर होगा। इसमें जो है आपको क्या ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन में नहीं है ना? इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? 8 घंटा 8 आवर और 37 मिनट अपना क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM। AM वाले को चेंज करना ही नहीं है। और स्टेशन Q पर जो है वो समान दिन उसी दिन मतलब कब पहुंचती है? 10:28। मतलब भैया P पर चलती है कब? 8:18। कब चलती है? 8:18 क्या है? AM। AM का मतलब क्या? सुबह की शाम? सुबह। कब पहुंचती है? Q पे पहुंचती है। Q पे पहुंचती है कब? 10:28 PM। कब पहुंचती है? 10:28 PM। अब बताइए कि PM वाले को ट्रेन में ना चेंज करना है। ट्रेन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? 12 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा? 12 और 10 22:28 मिनट। और कितना घटाना है आपको? 8:18। बताइए 22 घंटा 28 मिनट में 8 घंटा 18 मिनट नहीं घटा सकते हैं क्या? घटा सकते हैं। 28 में गया कौन सा? 18 कितना आएगा? 10 आएगा। और 22 में जाएगा 8, तो कितना आएगा? 14 आएगा। यानी अपना उत्तर जो होगा 14 घंटा 10 मिनट अपना क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी आपको? बोलिए कोई भी तकलीफ है? एनी टाइप ऑफ धकधकी? कोई धकधकाहट? रिपीट हो गया है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। पहले तो जानना है कि भाई साहब क्या रखना है ध्यान, कि पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना घंटा। एक दिन में भैया कितना घंटा? 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा होता है। इस बात को सिर्फ आप याद रखिएगा। अगर एक दिन वाला केस है तो 24 घंटा। अब बताइए कि 2 दिन में
2 दिन में कितना घंटा, तो बोलिएगा सर 2 गुना 24 यानी कितना घंटा, 48 घंटा। कितना घंटा, 48 घंटे, है ना। अब याद रखिए कि एक दिन में 24 घंटा और 2 दिन में कितना घंटा, 48 घंटा। कितना घंटा, 48 घंटा। इस बात को आप याद रखिएगा। इतना सा अगर याद रखते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब क्या करना है कि पहले चीज को पढ़िए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या होगा। देखिए जो जो दिया है क्वेश्चन में पहले लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा कि तारीख खुलने का। तो भैया 29 अगस्त को खुली है। कब खुली है, 29 अगस्त को। इस बात को आप लिख लीजिए, लिख लिए। कितने बजे खुली है भैया, तो 16:30 बजे। कब खुली है, 16:30 बजे खुली है। और अपने गंतव्य पर कब पहुंचती है, 31 अगस्त को। पहुंचने का भी समय लिख लीजिए, कब है, 31 अगस्त। अब बताइए कि आपको मंथ का ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। आप ही बताइए हमको कि अगस्त जो है 30 होता है कि 31 दिनों का होता है। तो बोलिएगा सर कि कोई अगर 29 अगस्त को चल रही है कोई ट्रेन और 31 अगस्त को पहुंच रही है और पहुंचने का भी समय दिया है कितना, 8:45। कितना, 8:45। आप हमको ये बता दीजिए हम क्या किए इस क्वेश्चन में। जब ट्रेन खुल रही है उसकी तारीख लिख लिए, कितने बजे खुल रही है उसको लिख लिए, ये ट्रेन कब पहुंच रही है इसको लिख लिए, कितने बजे पहुंच रही है इसको लिख लिए। बस इसको लिख लेना है, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। आप बताइए कोई ट्रेन ऐसी है कि 29 अगस्त से सीधे 31 अगस्त पे पहुंच जाएगी, कि बीच में 30 अगस्त भी चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। अब आपको देखना है बस एक ही बात कि ये वाला जो है आपका 30 हो गया और 29 चली, कब पहुंची, 31 अगस्त। इसका मतलब 2 दिन वाला केस है। 29 और 31 में कितने दिन का फर्क है, 2 दिन का। इसका मतलब है 2 दिन वाला केस है। एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में कितना घंटा, 2 ही केस होता है, एक 48 घंटा वाला और एक 24 घंटा वाला। यहाँ केस कौन सा है, 48 घंटा वाला। इस 48 घंटा को आप अपने हाथ में रख लीजिए। अब जैसे ही देखें यहाँ की 29 अगस्त को चली और 31 को पहुंची, दोनों में अंतर कितना है, 2 दिन का। कितना, 2 दिन का। इसका मतलब है एक दिन में 24 घंटा तो 2 दिन में 48 घंटा। इसका मतलब केस समझ में आ गया, ये 48 घंटा वाला है। इस दोनों का आप क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। 16:30 माइनस कितना, 16:30 माइनस कितना, 8:45। कितना, 8:45। यहां 30 है और यहां 45 से नहीं घटेगा, 1 घंटा पैंचा लेंगे तो 60 मिनट पैंचा जाता है। 60 और 30 90, 90 माइनस 45 बराबर 45। अब बताइए यहाँ पे 1 घंटा यहां से पैंचा जा चुका है, यानी 16 घंटा में से घंटा घट चुका है। कितना बचा, 15। 15 में गया 8 तो कितना बचा, 7, यानी 7 घंटा 45 मिनट बचा। अब बताइए कि जो कितना घंटा, कितना दिन वाला केस है, तो बोलिएगा सर 48 दिन वाला केस है। कुछ नहीं करना है, इस 48 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने में ध्यान रखना, आपको दिक्कत क्या होगी कि आप बताइए क्या हम 48 घंटा को 47 घंटा 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं। 48 घंटा को अगर हम 47 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या घंटा, 1 घंटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। 48 को हम 47 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। और ये जो आपका आया अंतर, इसको क्या करना, माइनस 7, 7 और 45 माइनस 60 में गया 45 कितना आया, 15 और 47 में गया 7 कितना आया, 40, यानी 40 घंटा 15 मिनट अपना क्या होगा उत्तर। आंसर क्या होगा, डी नंबर।
आपको ये डिटेल में बताया जा रहा है, आप देखने के साथ भी कर सकते हैं कि देखिए यहां भी देख सकते हैं आप 29 है और यहाँ 31 है, 2 दिन वाला केस, तो मतलब 24 घंटा वाला केस है ना। उसके बाद आप 16 30 को और इसमें घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना, 7 घंटा 45 मिनट, और 7 घंटा 45 मिनट को आप क्या कीजिए 48 में माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर आएगा कितना, 40 घंटा 15 मिनट। ये कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, लेकिन पहला शर्त ये है कि आपको बनाने तो आना चाहिए। पहला कंडीशन है कि पहले बनाने तो आना चाहिए, बनाने नहीं आएगा तो आप तर्क वितर्क क्या कीजिएगा। इसको छोटा किया जा सकता है, यहाँ 29 है या 31 है, दोनों में अंतर कितना है, 2 दिन का, मतलब एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा, और अंतर कर लेना है, फिर से अंतर को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती, यात्री का कुल समय क्या होगा। इसको बनाइए, तो इसको बनाइए। चलिए, अब क्या करना है, इससे क्वेश्चन में आपको देखिए 30 मई है, तो 30 मई को चली, कब चली, 30 मई चली, कितने बजे चली, 23:40 में। कब चली, 23:40 में। भैया चली होगी तो ट्रेन पहुंची भी होगी, यानी 1 जून, 1 जून को कब पहुंची, 5:15 बजे, 5:15 बजे। अब ये बताइए 30 मई है तो मई कौन सा महीना होता है, 30 की 31, 31। इसका मतलब ये ट्रेन जो है 31 मई को भी चली है। आप ही बताइए, एक दिन वाला केस है कि 2 दिन वाला केस है। तो भैया ये 2 दिन वाला केस है, कुछ नहीं करना है, 23:40 को पहले माइनस कर लो, 5:15 इसमें घट जाएगा, भैया कितना आएगा, 25, 25 और इधर कितना जाएगा, 18 घंटा 25 मिनट, ये आया आपका। लेकिन एक दिन वाला कैसे कि 2 दिन वाला, बोलिएगा 2 दिन वाला, 2 दिन का मतलब 48 घंटे वाला। और बता दिए हम आपको कि 48 घंटे को लिख सकते हैं कितना, 47 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं। 48 घंटा को लिख सकते हैं 47 घंटा 60 मिनट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगी। जितना अंतर आया है ये 48 घंटा में से माइनस कर देना है, यानी 18, 25 को क्या करना है, घटा देना है। 60 में जाएगा, 25 कितना आएगा, 35, और यहां पे कितना होगा, 10 7 17, 17 में गया 8, कितना गया 9, यहां पे कितना बचा 3, 3 में गया कितना बचा 2, यानी आपका उत्तर आएगा 29 घंटा 35 मिनट अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मतलब बी नंबर अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझने में कोई भी दिक्कत कुछ भी नहीं है, ये सब एकदम खट खट बनना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या, 30 मई है ना, 30 मई, और कब पहुंच रही है, 1 जून। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए, पहले पहले सीख लीजिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये तो पता होना चाहिए, बेसिक सा चीज है। ये पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। अब जानिएगा कि भैया आप गलती से, आपको पता है कि जो मई जो है 30 महीना है, एक दिन यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, आंसर कभी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन वाला केस नहीं है भैया, 2 दिन वाला केस है, और एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में कितना घंटा, 48 घंटा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन है, आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जानना पड़ेगा
कि भैया चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। ये याद रखना है आपको। दूसरी बात ये याद रखना है कि एक दूरी आएगा किलोमीटर में। अब देखिए किलोमीटर आवर से अगर हम जाएंगे किसमें, मीटर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। अगर किलोमीटर में आपका वैल्यू आया है और आपका ऑप्शन अगर मीटर सेकंड में है तो 5/18 से गुना करना होता है। अगर आपको मीटर सेकंड में है और आपका ऑप्शन किलोमीटर में है तो भैया मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए उल्टा कर दीजिएगा, 18/5 से गुना करना होगा। इतनी सी बात जो है इस ट्रेन वाले प्रश्न में याद रखना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। इतना जो है आपको याद रहना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। अगर भैया आपका यूनिट किलोमीटर पर आवर में रहेगा और मीटर सेकंड में आपका ऑप्शन रहेगा, पूछेगा, तो आपको 5/18 करके उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मीटर सेकंड में आपका उत्तर आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन जो है आपका दिया है किसमें, वो किलोमीटर आवर में, तो मीटर सेकंड से जाने, मीटर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर लीजिएगा, है ना। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आप जो है चीजें को बहुत आसानी से कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको नोट क्या करना है, देखिए क्या चल रही है नहीं चल अलग बात है। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 यानी 16/10 मतलब 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, है ना, वो डिब्बे में प्रवेश किया। यही ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन यानी 16 को चलेगी तो अगले दिन क्या होगा, 17, क्या होगा, 17 अक्टूबर होगा। अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे। पहले देखिए 16 अक्टूबर को कब खुली है, तो बोलिएगा सर ये तो खुली है कब, 20:20 बजे। कब, 20:20 बजे खुली है। कब खुली है, 20:20 बजे खुली है, ठीक है। और कब पहुंचे, 17 अक्टूबर को 16:20 पर, 16:20 पर, अगले दिन ही। यानी इसका मतलब इसमें अगले दिन लिखा है, इसका मतलब 16 से 17 जाएंगे तो कितना दिन, एक दिन। इसका मतलब एक दिन वाला केस है, एक दिन बराबर 24 घंटा। कुछ नहीं करना है, जो आप देखिएगा कि अगर ट्रेन वाला दोनों दिया हुआ है, दोनों ट्रेन वाला है ना, 20:20 16:20, जो आपका मिनट है क्या दोनों सेम दिख रहा है, दिख रहा है। 20 और 16 का अंतर कितना होगा, बोलिएगा सर 4 होगा। अच्छा ये एक दिन वाला केस है कि 2 दिन वाला, तो बोलिएगा सर ये तो भैया एक दिन वाला केस है। कितना, एक दिन वाला केस है। और एक दिन केस का मतलब 24 घंटा माइनस कर देंगे तो 24 घंटे में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 20 घंटा। कितना, 20 घंटा। आपको क्या हो गया, समय पता चल गया। अब देखिए इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी, दूरी कितना दे रखा, 1440। कितना, 1440। तो पर्यटक की यात्रा के बीच की ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। इसका मतलब क्या होगा, दूरी दे रखा है 1440 और बटे समय कितना निकाले हैं, 20 घंटा। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 दूनी 4, ये आपका क्या गया, 72। ये 72 क्या है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि 72 किलोमीटर पर आवर कहीं पे यूनिट है, नहीं है। इसका मतलब है कि किलोमीटर में आपका आया है उत्तर, लेकिन यहां ऑप्शन में जो है कहीं भी किलोमीटर 72 नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ मीटर सेकंड में जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी बोले आपको कि किलोमीटर से मीटर सेकंड जाने के लिए क्या करते हैं भैया, 5/18 गुना करते हैं, तो 72 गुना 5/18, 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। अपना क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा होगा, C4
चेन्नई। क्लियर है? तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इतना तो वक्त नहीं है आपके पास। इसको फास्ट में कैसे कर सकते हैं? पहले तो देखिए, हर क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो जो है आपको दिक्कत है। बेसिक पहले बहुत जरूरी है, आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक से क्वेश्चन नहीं आता है तो गड़बड़ है। पहले बेसिक से आना चाहिए, उसके बाद ट्रिक का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, आपका ट्रिक जो है वो फेल हो जाएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका कभी भी फेल नहीं होता। ना उम्मीद है, कम उम्मीद है फेल होने का, इसलिए ज्यादा आप जो है ना कभी भी कॉन्सेप्ट से ही चीज को पढ़िए, अच्छा रहेगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, तो वो एकदम गौर से देखिएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखिए कि कब चली है, तो 16 को चली है, ठीक। कब पहुंची है? 17 को। अच्छा, कब खुली थी? 20-20। अच्छा, कब पहुंची है? 16-20। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए कि 20-20 ट्रेन वाला है कि नहीं है। भैया 20 यहां 20 कैंसिल। अब 20 और 16 का अंतर कीजिए, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। आप ये बोलिए कि 16 को कोई ट्रेन चली है, 17 को पहुंच रही है, कै दिन वाला केस है? 24 घंटा वाला केस है। तो ये 4 जो आया है वो 24 में से चला जाए, कितना आएगा? 20। और भैया 20 घंटा निकाल लिए, औसत चाल पूछा है दूरी बटे समय, दूरी दिया है 1440 बटे 20, यहीं पे करेंगे, कितना जाएगा? 72 बार में। भैया ये 72 जो आया है ये किलोमीटर में आया है, इसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 72 गुना 5 बटे 18 करना पड़ेगा। 18 चौके 72, 20 चौके 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड अपना क्या होगा? उत्तर होगा। तो कहने मतलब एक हो गया आपका कॉन्सेप्ट और एक हो गया आपका ट्रिक। मतलब चीज, ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। ट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा लॉजिक, ट्रिक कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा लॉजिक कि किसी भी चीज को आप क्या कर सके, आसान कर सके किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसी को कह देते क्या कि ये ट्रिक है। तरीका यही है चमकाने का। पहले क्या करना है, आराम से देखिए कब खुली ट्रेन है, कितने बजे खुली है, ट्रेन कितने तारीख को पहुंची है, कब पहुंची है, वो देखना है। बस इस बात का ध्यान देना है। सिर्फ ये देखना है कि 1 दिन वाला केस है कि 2 दिन वाला केस है। जितना दिन वाला केस रहेगा उसको हाथ में बंद कर लेना है। 1 दिन वाला रहेगा तो 24 घंटा, 2 दिन वाला रहेगा 48 घंटा। क्या करना है, दोनों का अंतर लेके जो आपके हाथ में 24 घंटा 48 घंटा है, दोनों का क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और जो अगर दूरी दिया रहेगा तो चाल बराबर जानते हैं, दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर, तो भैया लिख लीजिए यहां पर, जैसे ही आया 29 नवंबर 2019 को एक ट्रेन एक्सप्रेस से सूरत नगर कोयल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे, देखिए समय लिखना पड़ेगा जब चलती है, 19:45 बजे और 1 दिसंबर 2019 को, 1 दिसंबर को यह ट्रेन भैया पहुंच जाती है। कब पहुंचती है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ये ट्रेन पहुंच जा रही है। कब पहुंच रही है भाई साहब? देख लो, 11:45। कब? 11:45। कब पहुंच रही है? 11:45। आप ही बताइए, नवंबर कै दिन वाला महीना होता है? 30 दिन वाला। 29 के बाद क्या आएगा? 30। 30 के बाद क्या होगा? 1 दिसंबर। इसका मतलब बताइए यहां पे चलेगा क्या? 30 नवंबर। अब बोलिए 1 दिन का केस की 2 दिन का केस, तो बोलिएगा सर ये तो 2 दिन वाला केस है, और 2 दिन केस का बाद क्या होता है याद रखिएगा, कितना घंटा? तो 48 घंटा। अब दोनों कर लीजिए अंतर। आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिएगा भाई साहब, दोनों मिनट देखिए सेम है, दोनों मिनट सेम है। अब 19 में से 11 जाएगा कि नहीं जाएगा? 19 में 11 गया, कितना आया? 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटा। आपके पास केस कितना का था? 48 घंटा का। उस 48 में से 8 घटा देंगे तो भैया 48 घंटे में से 8 घंटा माइनस कीजिए, कितना आएगा? तो 40 घंटा आएगा। कितना आएगा? 40 घंटा। भैया दूरी दे रखा है, दूरी दे रखा है कितना? 2120 बटे समय कितना है? 40। 0 से 0 गया, 4 पंचे 20, 1 गया, 4 तिया 12, अपना आएगा कितना?
53 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन कोई भी हो आप फटाक से कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए, यहां उपरोक्त टेबल के आधार पर इन दोनों स्टेशनों के बीच बीच गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या है। अब देखिए, यहां पर स्टेशन का नाम दिया है गांधीधाम और इधर दिया है छोड़ने का समय। और सूरत जो है, यहां देखिए गांधीधाम और सूरत के बारे में पूछा है कि कोई ट्रेन जो है गांधीधाम से चलती है कब, 6:15 कब पहुंचती है, 16:15 पर। आप बताइए कि दोनों में देखिएगा आप, ये छोड़ने का समय है कहां से, गांधीधाम से छोड़ने का समय कब है, 6:15 यानी सुबह का। और सूरत कब पहुंच रही है, 16:15। अच्छा देखिए, तो दोनों का मिनट सेम है कि नहीं। जब दोनों का मिनट सेम है तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, 16 में से आप क्या कीजिएगा, 16 में से आप क्या कीजिएगा, 6 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। तो यहां पे देखिए दूरी कितना दे रखा है, 530। 510 30/10 घंटा। कै घंटा, 10 घंटा। कितना बचा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। 53 किलोमीटर प्रति घंटा अपना। अब ट्रेन यात्रा के दौरान कौन टिकट टिकट जो है चेक करता है, तो कौन करता है, कुली करता है, क्लर्क करता है कि ड्राइवर करता है, भैया कौन करता है, टिकट चेकर करता है, टीटीई ही करता है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या, तो आज के लिए जो है यहीं पे रुकेंगे, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम समझने में तो बताइए। समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या तो बताइए। तो कुल मिला के जो है आपका यात्राएं में जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे कि आपको दिशा, ट्रेन। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में क्या, मानचित्र। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धमाकेदार स्टाइल में मैं बताऊंगा आपको कि चीज को जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को अपने दिमाग में कैसे समा सकते हैं, रख सकते हैं। इसके लिए आप लगातार बने रहें और आप अपने मेहनत में भी थोड़ा सा इजाफा कीजिए। मेहनत करना बहुत जरूरी है, जिससे जो है आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज के लिए इतना काफी, इंतजार कीजिए कल के लिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही